आपका प्रश्न है कि बहुभ्रूणता किसे कहते हैं। बहु माने बहुत माने एक से अधिक। भ्रूणता आप सभी जानते हैं, जो बीज होते हैं, जब बीजों को अनुकूल परिस्थितियां मिलती है तो उसमें भ्रूण बनते हैं। जब किसी बीज में एक भ्रूण हो तो एक पौधा बनता है, दो भ्रूण हो तो दो नन्हे पौधे बनते हैं। तो इस तरीके से तो कई इस प्रकार के बीज होते हैं कि उनमें एक से अधिक भ्रूण होते हैं, तो उतने ही अधिक पौधे बनते हैं। तो कोई व्यापारी इसका फ़ायदा उठाते हैं। तो ऐसा किन किन पौधों में होता है वो अपन समझते हैं। तो ध्यान से सुने, प्रश्न है आपका, बहुभ्रूणता किसे कहते हैं। बहुभ्रूणता क्या है, बहुभ्रूणता से क्या तात्पर्य है। किसी भी प्रकार से प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। आपको उत्तर लिखना है, हेडिंग बनानी है, बहुभ्रूणता। जब किसी बीज में एक से अधिक भ्रूण उपस्थित होते हैं तो इसे बहुभ्रूणता कहते हैं। जब किसी बीज में एक से अधिक भ्रूण उपस्थित होते हैं इसे बहुभ्रूणता कहते हैं। आम तथा नींबू की कई प्रजातियों में बहुभ्रूणता देखने को मिलती है। किसमें देखने को मिलती है? आम तथा नींबू की कई प्रजातियों में। बहुभ्रूणता का व्यावसायिक स्तर पर प्रयोग कर रोग रहित तथा अधिक उत्पादन क्षमता वाली सब्जियों एवं फलों की किस्में विकसित की जाती हैं। जैसा कि आपको यहाँ चित्र में दिख रहा है, ये किसी का एक बीज है, इसमें एक से अधिक भ्रूण उपस्थित हैं। देखिए, इससे 3 नन्हे पौधे बन रहे हैं। इस बीज में 3 भ्रूण उपस्थित थे तो 3 नन्हे पौधे बन रहे हैं। तो इससे अपन चित्र को देख करके ये समझ सकते हैं ये क्या है। पहले बीज था। जब किसी बीज में एक से अधिक भ्रूण उपस्थित होते हैं तो इसे बहुभ्रूणता कहते हैं। तो आपको अच्छे से याद करना है, ये परीक्षा में कई बार पूछा गया है। वीडियो देखने के लिए और चैनल सब्सक्राइब करने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी स्वस्थ रहें और खुश